छोटी बहू। शुभदा, बोलो। मैं सचमुच तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ? बिल्कुल, बस तो चल रही है। हाँ मतलब मैं सच में आपके साथ जा रही हूँ? अभी भी तुम्हें कोई शक है? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? आप मुझे चींटी काटिए, चींटी। नहीं पार्वती, ये सपना नहीं, हकीकत है। और तुम्हारे इस सपने को पूरा करने के पीछे तुम्हारी बहुएं हैं, और वो नटखट छोटी बहू उसका सबसे बड़ा हाथ। पता नहीं मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे कर पाऊंगा। ये देखो, ये खाना, ये तुम्हारी दवाइयां कितनी अच्छे से दी है, मुझे सब पता है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें कब दवाएं खिलानी है। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये देखो, उसने सब लिखकर इस बॉक्स में रख दिया है ताकि मैं कोई गलती ना कर पाऊं। सुनो, मैं तुम्हारी दवाइयां निकाल दूंगा और तुम टाइम पे खाती रहना, ठीक है? आंसू पूछ लो, तीर्थ में जा रहे हैं, खुशी का मौका है। अरे आप लोग रुक क्यों गए? आइए ना। मंजली, ये तेरा पति यहाँ क्या कर रहा है? तो बाहर गया हुआ था ना? पक्का इन्हें कुछ पता लग गया होगा, किसी ने फोन करके ही बुलाया होगा इन्हें। मेरी तो किस्मत ही खराब है, फूटी हुई किस्मत है जीजी मेरी। आज तो मुझे दुक्का माँ भी नहीं बचा सकती। एक बात बोलूं मीसी थी, अगर आज पोल्टू दादा ने आपके ऊपर हाथ उठाया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये सब झंझट में नहीं पड़ना है आना। नहीं, ये सब बातें मत कर। तो क्या चुपचाप मार खाएंगी? जरूरत हुई तो मैं मार खा लूंगी आना। वैसे भी ये सब पुलिस का झमेला ये घर में अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप पुलिस को आने नहीं दे रही है ना, देखना एक समय आएगा जब आप खुद पुलिस के पास जाएंगे। अरे वो अलग बात है, तब के तब देखेंगे, लेकिन अभी ये सब अच्छा नहीं लगता। वैसे भी गलती हमारी है ना। गलती हमारी है? हमने क्या गलती की है दीदी? अरे जी कैसी बातें कर रही है, इतनी बड़ी गलती की हमने, बिना किसी को बताए हमने तीर्थ यात्रा पर भेज दिया सीधा मामी माँ को। अरे इन सबका भी तो हक है ना मामी माँ पर। तो जब मैं आप लोगों से कल कह रही थी कि अगर आप लोगों को मन में कोई भी डर या शक है तो मेरा सपोर्ट मत कीजिए, तब याद है आपने क्या कहा था? तो गुस्सा क्यों हो रही है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है जी, देखो गुस्सा हो रही है ये। मैं कह रही हूँ कि कम से कम सब लोग हमसे ये तो पूछेंगे ही ना कि हम मामी माँ को अचानक कहाँ छोड़कर आ गए। ये तो कम से कम कहेंगे ना कि उनकी इजाजत के बिना हम उन्हें कहाँ ले गए। अरे माँ छोटी बच्ची थोड़े ना है दीदी, माँ एक बालिक इंसान है, अपनी मर्जी से जब चाहे तब वो आ जा सकती है, हम चाहे सपोर्ट करें या नहीं। हाँ हम उन्हें छोड़ने गए थे, ये सही बात है, लेकिन अगर माँ का मन नहीं होता तो माँ एक आगे स्टॉप पे भी तो रुक सकती थी ना जाके, या हमारे साथ बस रुकवा कर वापस आ जाती। ठीक, माँ ने ऐसा नहीं किया ना, इसका मतलब तो यही है ना कि माँ का भी मन था। बस 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 करो तुम दोनों लड़ना। देखो जो कुछ भी हुआ है वो हम सब ने साथ मिलके किया है, और अब जो कुछ भी होगा ना हमें एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, समझ आ रहा है? लेकिन बोल दीदी, अब मुझे तो बुरा लग रहा है ना कि आप लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि मेरी वजह से अब घर में झमेला खड़ा होगा, और देखिए झमेला तो होने ही वाला। देखिए सब लोग आ गए। देखिए वो और चाची वो भी आ रहे। अरे हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द घर आओ। अरे कोई बात नहीं, आना आने दिन को, मैं नहीं डरती इन सबसे, और जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? चलिए चलते हैं।
सुबह सुबह चारों बहुएं मंदिर गई थी ना? भाभी कहाँ? वो पिशी माँ, हम मंदिर का बोल कर गए थे, लेकिन हम असल में माँ को तीर्थ यात्रा पर भिजवा कर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ भेजा है? तीर्थ यात्रा पर। माँ अकेले तीर्थ यात्रा पर चलेगी मतलब? ये क्या बोल रही हो ना? माँ अकेले नहीं गई हैं, छोटू मामा साथ गए उनके। छोटू, मुझे मेरे सोर्स से पता चला है बड़ी मामी को बस पे चढ़ाया गया है। मुझे जैसी पता चला मैंने तुझे फोन करके बुलाया। पता है इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? तेरी अपनी बीवी। और अगर अब इतना सब कुछ होने के बावजूद तू इसे इसके मायके नहीं भेजता है ना, तो हम सब ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मान लेंगे कि तू भी यही चाहता है। दादा मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। माँ तो कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई हैं। मुझे लगता है छोटी बहू ने अपने पैसे खर्च कर कर माँ को भेजा है। हमने तो एक भी पैसा नहीं दिया, तो नुकसान क्या है? अच्छा ही किया माँ चली गई। अरे क्या अच्छा किया दादा भाई, बकवास कर रहे हैं आप। आपने सुना नहीं है? छोटू मामा के साथ इस उम्र में तीर्थ यात्रा पर गई हैं बड़ी मामी। कल को 4 लोग पूछेंगे कौन है ये छोटू मामा, तो क्या जवाब देंगे आप? जरा सी भी फिक्र है आपको इस बात की? मतलब ये तुम्हारे परिवार में नॉर्मल होता होगा, हमारे परिवार में नहीं ये सब चलता। बोलटू दादा, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरे परिवार को ऐसे बीच में मत लाइए। उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। क्यों ना कहूं? अरे तुम्हारी फैमिली की औकात ही क्या है कि जो मैं उन्हें कुछ ना कहूं? और छोटू तू बता, अरे क्या गलत कहा है मैंने? जब लोग पूछेंगे कौन है छोटू मामा, तो क्या जवाब देगा? हाँ, कि अचानक से इतने सालों बाद बड़ी मामी अपने मायके के किसी पड़ोसी के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। अरे इस उम्र में एक स्कैंडल सुनेगा अपनी माँ के नाम पर, तो कैसा महसूस करेगा तू? होरी बस यही देखना बाकी रह गया था। बोल्टू, हमें इस घर से जाना पड़ेगा, हम ऐसे घर में नहीं रह पाएंगे। अरे पिशी मुनी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? भला कौन ऐसी बात कहेगा और क्यों कहेगा? छोटू मामा भी बुजुर्ग हैं, माँ के भाई जैसे हैं वो। भाई जैसे हैं, भाई हैं नहीं। अगर तीर्थ यात्रा पर जाना ही था तो रिश्तेदारों के साथ चली जाती, मेरी माँ के साथ चली जाती, छोटी मामी के साथ चली जाती, फिर भी एक अलग बात होती। अरे पोल्टू, हम उनके साथ जाने लायक थोड़े ही हैं, तभी तो हमको लेकर नहीं गई। हाँ, लेकिन एक पराये मर्द के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं। छी छी छी, भाभी ये दिन दिखाएंगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इन सब की जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम चारों। आहना, मैंने आपको 1000 बार मना किया था कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन आपने जानबूझकर ये जिद दिखाई। आप क्या चाहती हो? मेरी माँ के नाम पर स्कैंडल हो? यही चाहती हो आप? मैंने आपसे 100 बार कहा था कि आप अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजिए, उनका इंतजाम कीजिए जाने का, लेकिन आपने नहीं किया। और अब जब मैंने कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होने लगी। मैं तो ये बात से हैरान हूँ कि आप लोग अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। अरे 2 बुजुर्ग बचपन के दोस्त एक साथ बड़े हुए हैं, क्लासमेट थे। अब अगर इस उम्र में आकर वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों की शादी हो गई है। अब क्या ऐसे 2 बुजुर्गों का लोग स्कैंडल बनाएंगे? और अगर बनाते भी हैं तो क्या? वो आपकी माँ है, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बस, अब एक शब्द और नहीं। आपने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने आप पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शायद हाथ भी उठ जाए। आपने मेरी जिंदगी से चैन छीनने आया है ना,
आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी ऑफिस में, वो छोड़ कर आया हूं मैं किस लिए? कि यहाँ आके मुझे पता लगे कि आपने मेरी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, वो भी किसी को बिना बताए। इतनी हिम्मत आप में आती कहां से? हमारी माँ है ना, एक बार हमसे तो पूछ लिया होता। आपकी माँ एक बालिग औरत है और वो जब चाहे तब कहीं भी आ जा सकती है। हमें उन्हें उकसाने की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। और अगर माँ नहीं जाना चाहती ना तो बस रुकवा कर वापस लौट के आ सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया इसका मतलब ये है कि वो खुद भी जाना चाहती थी। और आप लोगों ने कभी भी माँ की ख्वाहिशें जानने की कोशिश भी की? जाने देना छोटू, माँ थोड़ी किसी बाढ़ के पानी में बह गई हैं, सिर्फ तीर्थ यात्रा पे तो गई हैं। और छोटू मामा भी बुजुर्ग आदमी हैं, माँ खुश होंगे, उनकी इच्छा पूरी हो गई, तो क्या गलत किया है आना ने? मगर दादा, आपको जो गलत नहीं लग रहा ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अन्याय है। कैसे बोल सकते हैं आप ये? और बड़ी भाभी, क्या हुआ बोल्टू? हाँ, आपने कैसे इस प्लान में सपोर्ट किया? आप सब लोग मिलकर इसमें शामिल थे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रही बात पारो की, तुझे तो मैं लाइन पर लेके आऊंगा। देख पुट्टू, इसे अभी से काबू में नहीं किया ना तो तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी ये। सर पर चढ़ के नाचेगी नहीं, नाचना शुरू कर दिया है इसने। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना सीख गई है। अगर माइके भिजवाने का नाम लूं तो मुझे पुलिस का नाम लेकर डराती है। अब मैं भी देखता हूं पुलिस मेरा क्या बिगाड़ने की। अरे आज तो मैं खुद जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगा कि कैसे हमारे घर की एक बुजुर्ग को हमारी बड़ी मामी को बहला फुसलाकर बहाना बनाकर घर से भिजवा दिया है, और वो भी हमें बिना बताए। जरूर पक्का इसमें कोई ना कोई मकसद है। ठीक है, आपको पुलिस के पास जाना है ना, आप जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। पोल्टू दादा, अब जाने दीजिए ना प्लीज, घर की बात चल रही है यहाँ पे, इसके बीच में पुलिस को क्यों लेके आना? और वैसे भी सब जानते हैं कि बड़ी माँ अपनी मर्जी से ही गई होगी। टुकुन दादा, अगर माँ अपनी मर्जी से गई होती तो हमें बताने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर माँ के दिल में कोई खोट नहीं होता तो हमें भी ले जाती साथ, हम भी उन्हें सी ऑफ कराते। 100 बात की एक बात छोटू, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अरे भाभी माँ ऐसे कैसे कर सकती है? मायके के एक पड़ोस के आदमी के साथ वो ऐसे तीर्थ पर कैसे जा सकती है? वो ऐसा कैसा कर सकती है? हमारी खानदान की इज्जत का उनको कुछ भान ही नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगी ना तो हमें भी इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हम ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते ना। आज इन सब के लिए ना सिर्फ एक ही सजा है, इन सब बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ध्यान रहे, तेरी बड़ी भाभी मेरी बीवी है। तुझे किसने हक दिया उसे घर से बाहर निकालने का? मैंने दिया, बोल। पोल्टू दादा, आप मेरी पत्नी को भी ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। मीता मेरी पत्नी है और ये फैसला आप नहीं ले सकते। देख नहीं रहा है पोल्टू, इनके पति इनकी तरफदारी कर रहे हैं, इसीलिए तो इस घर का ये हाल है। और अर्जुन, तू कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा? मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। बाकी पोल्टू दादा को जो सही लगे वो करें। मतलब आप पोल्टू दादा को मुझे इस घर से निकालने का हक दे रहे? वाह, आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी आना। बल्कि आपको चुपचाप ये कबूल कर लेना चाहिए और कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। आज मैं तो अपनी बीवी को यही सजा दूंगा। जब बाहर जाकर दुनियादारी देखेगी ना तब थोड़ी अकल आएगी इसको। फिर मैं भी देखता हूं कि तेरे मायके वाले कितने दिन तेरा बोझ उठाएंगे।
एक सेकंड पोल्टू दादा, आपसे किसने कह दिया कि हम अपने मायके जाएंगे? हम अपने मायके नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को हमें घर से निकालना है ना तो निकाल दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर हम कहां जा रहे हैं ये जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के अभी तुम दोनों एक घर से निकल जाओ। जाओ। ठीक है, चले जाएंगे। एक बार आपको अपनी गलती की सजा मिलेगी ना, उसके बाद ये गलती दोबारा करने की हिम्मत नहीं होगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि आप लोगों की सोच गलत है। घर की बहुओं के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत मत कर पोल्टू। कौन सी शर्मनाक हरकत की है मैंने? अरे हरकत तो इन बहुओं ने की है, उसी की सजा दे रहा हूं मैं। अब क्या है ना, ये मीता और बड़ी भाभी को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास हक नहीं है। जब उनके खुद के पति आंखें बंद करके बैठे हैं, उनकी गलतियां छुपा रहे हैं, तो ठीक है, मैं तो इसको सजा दूंगा ही ना। अरे आज तक मैं यही समझता आया कि ये जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे हमारे सारे फैसले हम सब एक साथ मिलकर लेते हैं। लेकिन अब अचानक से अगर इस घर में बंटवारा हो गया है तो ठीक है, इस अच्छे काम की शुरुआत ना मैं ही करूंगा। आरो, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। निकलना तो मुझे भी पड़ेगा यहां से। क्योंकि आपके देवर ने मुझे भी सजा एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। चलिए मेज दीदी, जाने से पहले एक बार कमरे से हो आते हैं, फिर आप और मैं एक साथ निकल जाएंगे। एक मिनट आना, एक पेड़ पे ना दो तरह के फल नहीं उगते हैं। अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं भी साथ जाऊंगी। बड़ी हूं मैं तुम दोनों से, और जो भी हुआ उसमें मैं तुम्हारे साथ थी, तो मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। चारू, अगर रोकना है ना तो सबको रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी। अरे सबको रोकने की ताकत नहीं है मुझ में चारू, तुम जानती हो। अगर छोटू अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा है तो बीच में मैं कैसे पड़ सकता हूँ? मैं बार बार कह रहा हूँ पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, और इस पोल्टू से तो कुछ भी उम्मीद रखना बेकार है। तो फिर मैं कैसे इस सजा में हो रहे भेदभाव को सहूंगी? बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। अगर आना और मंजली ये घर छोड़कर जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। हाँ दीदी, सिर्फ आप तीनों ही नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अगर हम में से किसी एक को भी ये घर छोड़कर जाना पड़ता ना, तब भी मैं यही करती। भले ही आप लोगों में कोई एकता नहीं है, पर हम में है। इसलिए हम चारों बहुएं एक साथ ये घर छोड़कर जाएंगे। एक बार हमारे बिना भी जिंदगी बिताने का अनुभव कीजिए आप लोग, देखिए ना कैसा लगता है। मीता, और पिशीमा, आप रसोई से तो कब का नाता टूट चुका है आपका। अब आपके बेटों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। और चाची जी, आपको तो रसोई में जो धुआं होता है उससे सर चकराने लगता है ना आपका। आप देखते हैं धुएं से कितना सर चकराता है और आप कितना सह पाती हैं। होटल से मंगवाएंगे, नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। चाचा जी, एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग हमें कोई सजा दे रहे हैं, बल्कि असली सजा तो आप लोगों को मिलेगी। जब आप लोगों के हाथ जलेंगे ना खाना पकाते हुए, जब आप लोग इतनी मेहनत करेंगे, तब मैं भी देखती हूँ आप लोगों को ये जिंदगी ना कैसी लगती। हम लोग तो इस घर से निकलने के बाद भी मजे से रहेंगे। और एक और बात याद रखिएगा आप सब, अगर आप लोगों को हमें वापस यहाँ बुलाना है ना,
तो हमारे हाथ पैर जोड़कर बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही वापस नहीं आने वाले हम, याद रहे ये बात। पलटू दादा, अभी भी समय है आपके पास, एक बार फिर से सोच के देख लीजिए, क्या आप सच में हमें इस घर से निकालना चाहते हैं या नहीं। सोच लिया, और एक शब्द मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मुझे मेरा जवाब भी मिल गया। और पारो, तुम सोच लो एक बार, तुम्हारी गृहस्थी मुश्किल में है। गृहस्थी में तो आप भी है ना, इसका मतलब आप भी मुश्किल में है। नुकसान ना दोनों का ही होगा, मेरा भी और आपका भी। अच्छा, ऐसा है क्या? देखा, कितने बड़े बड़े डायलॉग मारना सीख गई है ये। सब गलत संगति का असर है। घर में अगर एक आम खराब हो जाए ना तो घर के सारे आम सड़ जाते हैं, ये तो आम बात है। अब तो ये सड़ा हुआ आम निकल गया ना, अब आप लोग ना अच्छे से रहिएगा, लेकिन ध्यान रहे कहीं इस सड़े हुए आम का असर आप सब लोगों पर ना पड़ जाए। घर वाले बुलाने आते हैं तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जुबान देनी पड़ेगी कि वो आइंदा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करें, और जरूरत पड़ी ना तो लिख के भी देना पड़ेगा कि वो दोबारा हमें ऐसे घर से नहीं निकालेंगे। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।